आज का जो विषय है वो है हिंदी का औचित्य। आज के युवाओं का क्रेज, आप एक सेकंड थोड़े से शांत रहिए। आज के युवाओं का क्रेज जो अंग्रेजी के प्रति बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो मिस्टर गोलू, आप बताइए कि हिंदी दिवस आज जो जैसा कि आप विपक्ष में, तो क्या ये हिंदी दिवस अच्छा नहीं लग रहा आपको? नहीं, ये मनाया जाना चाहिए। हिंदी दिवस तो मनाया जाना चाहिए क्योंकि सभी की लैंग्वेज अपना अपना महत्व है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम हिंदी को ही राष्ट्रभाषा घोषित करें या राजभाषा जो भी है, क्योंकि अगर हम दूसरी भाषाओं को नकारते हैं या फिर उन्हें स्थान नहीं देते तो उनके कारण जो उनकी मान्यता वाले जो लोग हैं उनका दिल टूटता है, वह अपने आप को हीन महसूस करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दक्षिण भारत में कर्नाटक, इंग्लिश, तमिल आदि भाषाओं को महत्व दिया जाता है। यदि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं तो फिर इसमें वह अपने आप को हीन महसूस करेंगे और अपनी संस्कृति को खोते जाएंगे। इसलिए हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करना चाहिए। और रही बात हिंदी मनाने की, तो ये तो परंपरा है और वह भी चाहे तो अपने दिवस अपने राज्य में जहाँ पर एक विशेष सीमाबद्ध क्षेत्र में बोलते हैं तो वह अपना राज्य वो अपनी भाषा का दिवस मना सकते हैं। ऑल राइट। अच्छा मिस्टर माधु, आप बताइए कि क्यों मनाएं हिंदी दिवस, क्यों मनाना चाहिए? हम तो नहीं मनाना चाहते हैं। ऐसा क्या आप समर्थ इसके पक्ष में तर्क दोगे? बताओ आप में से कोई, क्यों मनाएं? सर, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है और इसी से हम अपनी भावना को प्रकट कर पाते हैं और हमें पूरे देश को जोड़े रखने का कार्य करती है। इसलिए हिंदी दिवस मनाना चाहिए। और आप बताओ अंग्रेजी के पक्ष में यदि हम इंग्लिश सीखेंगे तो दूसरे जैसे विदेशों में जाकर हम नौकरी करेंगे, कुछ भी करेंगे। यदि हमें हिंदी का ज्ञान होगा तो हम विदेशों में नौकरी नहीं कर पाते हैं। और यदि उन्हीं लोगों को, यदि विदेशी लोगों से हम बातचीत करेंगे तो हम हिंदी में बात करेंगे तो वह नहीं समझ पाएगा, और यदि हम उसको इंग्लिश में बात करेंगे तो वह समझ आएगा आसानी से। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को हिंदी बोलनी चाहिए और ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। आज हमारे जूम करते हुए महत्वपूर्ण भाषा है, हमारे समाज की नहीं बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने की हिंदी भाषा है। कि हमारी भाषा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और हम अंग्रेजी, हमारे माँ बाप तो उसके बच्चे को मीडियम पर लिखते हैं तो उसके प्राकृतिक संस्कृति जो भी लक्षण होते हैं जो वे अंग्रेजी में बोलता है पापा गुड मॉर्निंग, अभी और हिंदी के स्कूल में पापा के पैर छूते हैं, उसका आदर करते हैं। और जहाँ तक कि आपने कहा है कि अब दूसरे देशों में जाकर नौकरी नहीं करते हैं, आजकल ऐसी वेबसाइट उपलब्ध है जिसकी हिंदी का ज्ञान होने पर भी हम सारी आधुनिक तकनीक का ज्ञान है उसे प्राप्त कर सकते हैं। ये तो वही बात हो गई जो जैसे सब कुछ अभी मेरे भाई ने कहा कि हिंदी भाषा ही सब कुछ है, लेकिन ये नहीं है। जिस प्रकार एक साहब ऑफिस में आते हैं और वो अपनी छड़ी को सोफे पर रख देते हैं और दीवार में जाकर खड़े हो जाते हैं, कुछ सोचने लग जाते हैं। इस प्रकार उस साहब को छड़ी को तो कोने में रखनी चाहिए और सोफे पर अपनी छड़ी को रखनी चाहिए। और जिस प्रकार कोई विदेशी व्यक्ति से हम बातचीत करेंगे, हिंदी में बात करेंगे तो नहीं समझ पाएगा, और हमें इंग्लिश में बात करेंगे तो अच्छी तरह समझ आएंगे और समझ सकते हैं। मिस्टर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ऐसा यंत्र बन गया है जिसके माध्यम से जैसी भाषा को हम क्लिक करते हैं, हम कानों में लगाने के बाद हमें वैसी भाषा उसमें ट्रांसलेट हो जाती है। आधुनिक युग में सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक मुद्दों को आसान बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना ही आवश्यक है, नहीं कि हिंदी का। अभी आपने हिंदी की बात की कि हिंदी सब कुछ है, विदेशों में चलती है। आपको पता हो तो हमारे भारत में और विदेशों में पहले संस्कृत ही बोली जाती थी, लेकिन हम उससे तो खो चुके क्योंकि जब जो वक्त के साथ नहीं बदलता वक्त उससे बदल चुका है। अब आधुनिक तरीके में, आधुनिक वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में सभी चारों ओर इंग्लिश है। आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी कार्य करते हो कंप्यूटर पे या किसी पे, तो इंग्लिश लैंग्वेज का होना जरूरी है। यदि आप ये इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हो तो हमारे कोर्सों में भी इंग्लिश लैंग्वेज चलती है और हिंदी भी चलती है। इनके साथ साथ हमें इनका ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि यदि हम विदेशों में नहीं जाए बल्कि हमारे घर पे ही कुछ भी काम करेंगे तकनीकी डिजिटल का, तो इंग्लिश लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। माँ से जैसा कि आप जानते हैं कि तकनीकी प्रगति की बात है, तो मैं आपको आज जितने भी नए शब्द आ रहे हैं, नए तकनीकी शब्द आ रहे हैं, जिनके माध्यम से हम अंग्रेजी की भाषा को आधुनिक युग में समझ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए वो नए कीबोर्ड हिंदी में आने लगे। और जैसा कि आपने
आपने कहा कि हिंदी को हम अधिक महत्व क्यों देते हैं। हिंदी की शब्द सीमा 60 लाख वर्ड है तथा 6 लाख वर्ड तथा हिंदी इंग्लिश की शब्द सीमा 60,000 शब्द ही हैं और हिंदी धीरे धीरे प्रगति कर रही है तथा नए शब्दों को ग्रहण कर रही है। तो फिर ये है हिंदी इससे कठिन है, ज्यादा शब्द हिंदी और ज्यादा कठिन होती जा रही है। हिंदी कठिन नहीं है, इंग्लिश जबकि इंग्लिश में 60,000 शब्द है तो बच्चों को जल्दी समझ में आ जाती है, और हिंदी की इंग्लिश में एक शब्द के अधिक अर्थ होते हैं तो उन्हें अधिक जो हम भावना व्यक्त करते हैं तो अधिक शब्दों का उपयोग नहीं करना पड़ता है। हिंदी कठिन नहीं है, इंग्लिश कठिन है। यदि कुछ लोग जिसमें केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री कहते हैं उसको। केमिस्ट्री और जैसे कि हम नॉलेज में एन से स्टार्ट हो रहा है, किस काम का ये बताइए आप। क्या साइलेंट होता है आपको पता होना चाहिए। ये हाँ वो बताते हैं, मेकिंग की स्पेलिंग लिखते हैं MAKING, मेकिंग है बना रहा है, और यदि हम चीज को हिंदी में लिखते हैं तो कितनी बड़ी जाएगी, और इससे टाइम का वेस्टेज ही होता है केवल टाइम वेस्ट होता है। नहीं, टाइम का तो हो जाता है, किंतु हिंदी की भाषा आसानी से समझ जाएंगे ना। तो आसानी से समझ जाएंगे तो इंग्लिश क्यों नहीं समझ सकते आप, हिंदी को पढ़ सकते इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ सकते। जैसे कि हम PUT और अगर हम PUT बोलेंगे बच्चा तो बूट बोलेगा, लेकिन हम तो उसे बट कहते हैं। बट कहते हो तो या वो टीचर सब सिखाते हैं आपको। और उदाहरण के लिए हाँ उसमें ज्यादा बच्चे की समझ में इंग्लिश में आती है। उन्होंने अपने आसपास वातावरण ऐसा देखा है हिंदी का तो वो हिंदी बोलते हैं, और ज्यादातर हिंदी बोलते हैं क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण है जो हिंदी में। यदि आप अमेरिका के किसी बच्चे को लाओगे और उससे बोलोगे आप हिंदी बोल दो, वो कैसे बोलेगा, और उसके चारों ओर वातावरण हिंदी में। और यदि हम इंग्लिश सीखते हैं तो इससे बिल्कुल हमें ही फायदा नहीं, बिल्कुल अपने देश को भी फायदा होता है, क्योंकि हम विदेश में जाते हैं नौकरियों के लिए, वहाँ से विदेशी आए हमारे देश में आती है। आप अपनी राष्ट्रभाषा को क्यों त्यागना चाहते हैं। आपको पता है चीन, अमेरिका, स्पेन, मॉरिशस ने अपनी राष्ट्रभाषा नहीं त्यागने के बाद भी वो विकसित हुए। इस प्रकार हम हिंदी को नहीं त्यागने के बाद भी विकसित हो सकते हैं। चीन की भाषा चीनी या मंदारिन जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है, वो अपने प्रोडक्ट पर भी मेक इन चाइना लिखती है, और वो चाइना हमें भाषा समझ में नहीं आती फिर भी वो लिखती है। वो बिना हिंदी भाषा को त्यागे आगे विकसित हो सकती है, तो हम क्यों नहीं विकसित हो सकते। कुछ लोग हिंदी परिवार जो हिंदी को चाहने वाले लोग होते हैं वह खुद कहते हैं कि ये अंग्रेजों की भाषा है, हमें इसे क्यों सीखे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के जीवन और देश के विकास में बहुत बाधा बनती है, और इस बाधा से बचने के लिए हमें इंग्लिश सीखनी आवश्यक है। इससे बाधा से बचने के लिए हिंदी का प्रयोग करके बाधा से बचते नहीं बच सकते। यदि हम विदेशों में नौकरी पानी हो तो भी अंग्रेजी आवश्यक है। और मैंने अभी आपको बताया कि तकनीक का होने लग गया है। हिंदी में होने लगे, कब तक हम हमारी हिंदी लैंग्वेज से संस्कृति से चिपके रहेंगे। और इसके साथ साथ हम कल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर में जो हम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, यदि आपको पता हो तो विदेशों से आता है, और ज्यादातर विदेशों में ही उपयोग होता है क्योंकि उनमें विकास ज्यादा है, शिक्षा ज्यादा है, डिजिटल वर्ल्ड है या फिर डिजिटल तकनीकी ज्यादा है, इसलिए। और क्योंकि हमारे देश में ऐसा नहीं, गांव का बच्चा निकलता है गांव में ही रह जाता है, कुछ नहीं है। आप बहुत सारी लेडीज पढ़ रहे हैं लेकिन आपको कोई घर से बाहर नहीं निकलने देगा। 12 बाद में देखना बिल्कुल कॉलेज में नजरिया हो गया, जाने देंगे आप देखना मिलेंगे। उत्साह हो तो वो जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता। अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जो भारत के दक्षिण राज्यों को जोड़ने का काम करती है, न कि हिंदी। आप वहाँ पर जाकर अंग्रेजी में बात करेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। हिंदी के लिए उदाहरण है, जैसे कि हमारी संस्कृत तृतीय भाषा है, इक्वाडोर की तृतीय भाषा हिंदी है। आप क्या कहना चाहते हो, ये राष्ट्रभाषा हिंदी हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित होनी चाहिए। तो फिर वो दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो बोलेंगे हमारा अलग देश बना दो, फिर देश के टुकड़े हो जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा, विभाजन हो मिस्टर, आपकी जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदी इतनी चलती है, हमारे कोने कोने में हिंदी चलती है, और विश्व में 110 विद्यालयों में हिंदी पाठ्यक्रम शामिल है। यदि हम किसी दक्षिण राज्य में जाकर कहीं भी हिंदी में बात करेंगे तो अधिकतर नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ आएंगे, ट्रांसलेट यंत्र का प्रयोग आप छोटे छोटे जहाँ पर आपको पता हो तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के टुकड़े क्यों हुए? ये धर्म के कारण हुए, लैंग्वेज के कारण हुए। और रही बात धर्म और लैंग्वेज की, तो वह उनकी अलग धर्म था जो इस्लाम धर्म है, और उनकी लैंग्वेज भी उर्दू फारसी अलग थी। तो हमारे लोगों ने इनका विरोध किया कि हिंदू धर्म और हिंदुस्तान के आगे हिंदी लगाया जाता है, जिससे भी मुस्लिम इत्यादि जो धर्म है वह चिढ़ते हैं कि हिंदी क्यों लगाया जाता है। तो फिर आप इससे अगर हम लैंग्वेज के अलग अलग पार्ट करेंगे, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेंगे, तो जो बांग्लादेश वाला, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है वो अलग जाएगा। हमारे भारत में अत्यधिक मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, तो फिर वो अलग अलग अपनी भाषा के हिसाब से सभी देश के टुकड़े कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, हिंदी राष्ट्रभाषा रहेगी,
आप खुद भारतीय होकर हिंदी को क्यों त्यागना चाहते हैं? हमारा प्रधानमंत्री है, वो कहीं भी जाता है तो 151 देश में सभी साथ में हिंदी भाषा बोलते हैं, उसको सभी समझ सकते हैं। दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अंग्रेजी भाषा ही अधिक है। यदि कंप्यूटर ज्ञान और तकनीकी विज्ञान आदि का हमें ज्ञान अंग्रेजी भाषा में मिल सकता है। वो पहले हिंदी अंग्रेज के बिना भाषा हमारा में मिला। अस्तित्व क्या है? अस्तित्व के बिना हमारी पहचान क्या है? हिंदी के बिना हमारी पहचान ये आप बोल रहे हो संस्कृति हम दूसरों को बताएंगे, कैसे बताएंगे? जैसे अमेरिका जैसे देशों को बताएंगे, उनकी लैंग्वेज इंग्लिश है तो हमें इंग्लिश में बोलकर उन्हें बताना पड़ेगा, और इससे हम हमारी संस्कृति का भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। जब हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है 40 लाख लोग हिंदी में बात करते हैं। 40 लाख लोग ही इंग्लिश में बात, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन कुल कितना है अमेरिका का? तो उनमें से 40 करोड़ लोग हिंदी में बात करते हैं। 40 लाख 40 लाख लोग हिंदी में बात करते हैं, और जो बाकी है जो वो तो इंग्लिश में ही बात करते हैं। तो हम लोग अपनी संस्कृति का प्रचार करते हैं। भारत इतना गौरवपूर्ण अतीत रहा है भारत का, उनको कैसे बताएंगे? कैसे उनको आप हिंदी में संस्कृति कैसे का एक्सप्लेन प्रचार करें, करेंगे? आपको हिंदी भाषा का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप भारत का संस्कृति का ज्ञान कैसे करोगे? हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत का तो है। वो संस्कृत की बात आगे अभी हिंदी की बात चल रही है। हाँ, तो वो हमें हमारी संस्कृति में इंग्लिश में भी ये देख सकते हैं उसको। नहीं देख सकते हिंदी के इंग्लिश भाषा लिटरेचर ज्ञान में होने पर। इंग्लिश लिटरेचर में कंपलसरी में साहित्य संस्कृति की भी बातें आती है। आपको पता हो तो इंग्लिश की बुक उठाना आप लिटरेचर की, और उसमें देख लेना, उसमें संस्कृति से रिलेटेड, और टीवी पे न्यूज आते हैं इंडिया के, डीडी भारती, इसमें सभी इंग्लिश में ही आते हैं। संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में सब इंग्लिश में आते हैं। आपको मालूम है हिंदी के लिए 110 और विश्वविद्यालय खोले गए पाठ्य पुस्तक के लिए हिंदी के लिए। यदि विदेशी व्यापार करना है तो अंग्रेजी में ही बात करनी पड़ेगी, हिंदी में नहीं। हिंदी में बात करेंगे तो कुछ भी नहीं समझ पाएगा, और हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा का ही प्रयोग करना पड़ेगा, इंग्लिश का। हम हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, आप पता नहीं अब देश के कोने कोने में हिंदी बोली जा रही है। आप हिंदी का प्रयोग करो, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करो। रेलगाड़ी को रेलगाड़ी क्यों कहते हैं? लोहपतगामी कहा करो। रेल को भी हिंदी में कहते हैं, हिंदी में मानते हैं रेल को। नहीं मानते हैं, असली नाम उसका लोहपतगामी ने, तो फिर आप ये यूज क्यों नहीं करते हो? बताओ। बहुत सारे देशों में इंग्लिश भाषा चलती है जिसमें इंग्लिश और हिंदी माध्यम दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो लोहपतगामी नहीं बोलो उसको। आप यदि स्कूल में आते हैं तो आप स्कूल शब्द का प्रयोग करते हैं, इसमें हिंदी में शब्द हमारे मुंह से कभी स्कूल सुना तो बोलवा। यदि आप कहीं स्कूल में जाते हैं, कहीं भी स्कूल में जाते हैं तो आप स्कूल का नाम देते हो, कहीं नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं तो स्कूल जा रहे हैं। यही तो विडम्बना, हमारे पाठ्यक्रम में इंग्लिश शामिल करने के बाद हमारी मानसिकता ही ऐसी होगी हम इंग्लिश वर्ड का यूज करने सबसे ज्यादा अंग्रेजी में फेल होते हैं। जबकि आर्यभट्ट भारत का आविष्कार किया तो उसमें मैक्सिमम फेल क्यों होते हैं? सबसे ज्यादा मैक्सिमम फेल। और आर्यभट्ट जो कि भारत का था, जीरो की आविष्कार किया, तो हमारे देश में ही जीरो का आविष्कार हो तो भी हम मैक्सिमम फेल हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? यदि हम विदेशों में दूसरे मुद्रा का आदान प्रदान होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। इसके साथ साथ विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान होगा तो इसमें हमें प्रत्येक व्यक्ति को इंग्लिश बोलनी चाहिए। जरूरी नहीं है इंग्लिश बोलनी चाहिए, हिंदी